जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, दीदी जो मैथ का है एक वीडियो लेके आई है और मैथ का वीडियो में बताइए कि जो मैथ है आपकी कैसे स्ट्रांग हुई, कैसे आप इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो। प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइएगा। एंड आप ये भी बताइए कि कौन सी बुक से, कौन से सर से आप स्टडी की। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जीरो से हीरो वाला सफ़र मैंने कैसे तय किया है। और सच में आपको मैं बताऊँ कि मैंने कोचिंग भी पढ़ाई है 12th तक के स्टूडेंट को। जब मैं 12th से निकली थी तब भी मैंने 12th तक के स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। और तब भी मैं मैथ ही और इंग्लिश और साइंस को ही सेलेक्ट किया था तब भी। और मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैथ की स्टूडेंट, एमएससी मतलब अपना किया इसी से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अपनी जो थोड़ा सा शॉर्ट माध्यम से आपको मैंने बताया कि सफ़र ऐसा था। और अब मैं आपको बताऊं इस बात को कि अब मैंने जो मैथ को है वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है ना, जब भी मैथ को किया जाता है तो उसका जो बेसिक होता है हमें वो सबसे पहले याद करना चाहिए, उसको पहले स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हमेशा आप लोगों से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे लाइव के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आपको हमेशा एक ही चीज़ बताती हूँ कि बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक हमारे क्या होते हैं, जैसे कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, कुछ टेबल होती है, जो मैथ की टेबल वगैरह हमेशा याद रखनी चाहिए। जो कि आप जो जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें टाइम जो होता है वो मैनेज कर लेते हो तुरंत से। आप अगर टेबल याद करते हो, आप एक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना 6-6 7-7 लाइनों का क्वेश्चन आप सॉर्ट कर सकते हो। मैंने 2 बार आपको बोर्ड पे बताया है कि कितना बड़ा ये क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको कैसे कर लूँगी। CI तक का मैंने आपको क्वेश्चन एक मतलब क्लास पढ़ी होगी शायद, तो उस पर मैंने बताया हुआ था। चलो वो भी चीज़ें छोड़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ऐसी बुक को सेलेक्ट किया जो शायद मेरे सफ़र को अच्छा ही करती गई। वो बुक थी, जैसे आप लोग क्या करते हो जब एक स्टार्टिंग अपनी तैयारी होती है तो उसमें सोचते हो कि यार कोई भी चैनल के अपने सर लोग होते हैं उनकी बुक ले लें और उन्हीं से पढ़ लें। लेकिन आपको क्या होता है, जब पहले उसकी सॉल्विंग दी जाती है, यानी जो जैसे कोई चैप्टर शुरू होता है उस चैप्टर का क्या होता है, पहले ही आपको सॉल्व और उसके चैप्टर के बारे में बता दिया जाता है। आप उस चीज़ को पढ़ते हो और आपको समझ भी नहीं आता है कि इसका सॉल्व कैसे होगा। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, वहाँ से हम छोड़ते हैं। जब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, उस चैप्टर पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जब वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक हमारा क्या होता है, एक सॉल्व होता है ना कि चैप्टर के बाद में इसको मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर दी होती है। उस क्वेश्चन को देखते हो कि यार ऐसे कैसे सॉल्व कर दिया सर ने। क्या होता है कि उसको डिटेल से नहीं देते वहाँ पर आपको, उसको क्या करते हैं एक शॉर्ट से आपको का मतलब क्या है उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, ऊब जाते हो, बैठ जाते हो और कहते हो मैथ में नहीं कर पाऊँगा। भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है आपको, ऐसी बुक को नहीं सेलेक्ट करना है। हमेशा आपको ऐसी बुक को सेलेक्ट करना है जब हमारे पापा लोग, हमारे पहले की पीढ़ियां पढ़ पढ़ के आज अधिकारी रैंक पे पहुंच गई। एक एग्जांपल लेते हैं, तब हमारा ऑनलाइन वाला ज़माना नहीं था। तब हमारी ऐसी मार्केट पे बुकें चलती थी जिनको शायद हम लोग अपनी खुद से स्टडी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते थे। हमने ऐसी बुक को लिया, जैसे मेरी दीदी लोग स्टडी करती थी तो वहाँ पर क्या था कि उनकी अपनी कोई चैनल वाले की बुक नहीं थी। वहाँ पर ऐसा था कि मैं आपको कल भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे मैंने नवीन कह रहे हैं आर एस अग्रवाल के लिए। RS अग्रवाल में एक ऐसा डिटेल्स दिया गया है और एक अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बाद में बता दिया जाता है। यानी उसकी क्या है हमारी लैंग्वेज क्या होती है वो कम कर दी जाती है। लैंग्वेज के माध्यम से हमें उस क्वेश्चन को बता दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। यानी ये कैसे आया, तो वहाँ पर आपको साइड पे दे देते हैं, नहीं तो आपको बीच से ही दे देते हैं लैंग्वेज के माध्यम से कि ये चीज़ें ऐसी हो गई। लेकिन हमारे जो होती हैं कि जब चैनल वाले अब बुक होते हैं, जैसे सर लोग हमारे दिन से हम लोग पढ़ते हैं, वो अपनी बुक जब देते हैं तो उनमें इतनी मोटी मोटी बुक के नहीं अब देते होंगे, इतनी पतली पतली बुक आने लगी हैं, इतनी पतली पतली। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इतनी पतली बुक से पढ़ के हम लोग कर लेंगे, इतनी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप पतली के चक्कर में ना रहो, मोटी के चक्कर में रहो। क्योंकि मोटी बुक हमेशा क्या करती हैं, एक आपको क्या है फुल डिटेल्स देती हैं जिनसे हम ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसी RS अग्रवाल की बुक से ही स्टडी करना शुरू कर दिया था। और जब जाना कि मुझे जो मेरी है एक अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है, जैसे कुछ चैप्टर हमारे होते हैं जिनसे हमारा स्कोर नहीं बन पाता और हमारे क्या है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। वो हमारे गाइडेंस बने जो हमारे मतलब स्टार्टिंग में तो मैं बोलूँ कि बहुत सारे सर से मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला तब कोई नहीं था।
मतलब गाइड करने के लिए ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो अगर किसी से पूछते हो तो वो एडवाइस इतना नहीं देता है। फिर मैंने धीरे 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 वो करते हैं ना, जिस चीज़ में आप चलते जाओगे कुछ ना कुछ आप खोज करते ही जाओगे, खुद से ही करते जाओगे, किसी की भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या किया, मतलब कभी मैंने विपिन सर से पढ़ा, जो हमारे बिहार के हैं शायद, उनसे पढ़ा, कभी कुछ सर से पढ़ा, कोई कुछ सर से पढ़ा, कभी एक सर हैं जो शायद अपनी कॉपी भी बताया करते हैं, पेज पे मतलब बताया करते हैं वाइट पेज पे, कभी उनसे पढ़ा, उनके भी उन लोगों के भी दो चैनल आते हैं, उनसे भी पढ़ा। फिर बहुत सारे टीचरों से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग सेक्टर मतलब सेलेक्ट करूँगी। फिर वहाँ से मेरा दिमाग है वो चेंज होने लगा। और उसके बाद मैं सीजीएल के लिए मैंने सोचा, सीजीएल की भी, क्योंकि सेम पढ़ रहा था उसका। तो फिर इस वजह से मैंने फिर क्या किया, फिर मैं उसका क्या नाम IASSC मेकर वाले सर जो हमारे अजय सर निकले, उन्हीं अजय सर से भी मैंने पढ़ना शुरू भी कर दिया। और वही सर ऐसे थे कि जो मेरे जो लेवल था उसको उठाना शुरू कर दिया, और एक अच्छा जो स्कोर है वो करना मैंने उन्हीं के चैनल से सीखा, यानी अजय सर से ही। और आज भी मैं अगर कोई भी चैप्टर पे कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उनके क्वेश्चन मतलब क्या करती हूँ, उनके चैनल पे जाके वो चीज़ें पढ़ती हूँ। लाख मैंने वहाँ से बैच लेना या मैंने किसी एग्ज़ाम की स्टडी नहीं करी है, लेकिन अगर मैथ की बात करते तो मैथ मैंने फिर उन्हीं से संभाला है, यानी उन्हीं के चैनल से संभालना सीखा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने मतलब RWA से ही पढ़ती हूँ, उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैंने अगर मैथ की बात करते हैं तो मैंने हमेशा अजय सर को ही देखा है कि मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे अजय सर की मैथ से ही मैंने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया। और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आज मैं किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन होता है तो मैं उसको सॉल्व करने से पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे वो लाख गलत हो जाए, लेकिन मैं उसको मतलब एक अच्छा स्कोर अगर मतलब 25 क्वेश्चन किसी उस पर दिए गए हैं एग्ज़ाम में, तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं 21 से नीचे स्कोर ना कर पाऊँ, मैं प्लस पे जाऊँ लेकिन हमेशा माइनस पे ना जाऊँ, ये अब स्कोर रहता है। तो हमेशा, क्योंकि हर इंसान क्या होता है अपने आप में 100% नहीं होता है, ये आपको भी पता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि यार मैं 25 अगर क्वेश्चन दिए गए हैं एग्ज़ाम पे तो मैं 25 ही क्लियर करके चलूँ या 25 ही सही करके चलूँ, ये मेरा टारगेट ज़रूर हो सकता है। लेकिन आप ये सोचते हो कि बाई मिस्टेक कभी इंसान से गलतियाँ होती हैं, अगर वो गलत हो गया है तो भाई ये तो कहा जाएगा ना कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, ठीक है, तो उसको और भी हम अच्छे से सुधार सकते हैं, उस चैप्टर को और भी रिवीजन में ले सकते हैं, ये भी और अच्छा हो जाता है हमारे लिए पॉजिटिव। कि अगर मुझे ये लगता है कि मेरा CI का ये क्वेश्चन आया और मेरे से गलत हो गया, तो उस CI के चैप्टर को उठाएंगे और पहले यूट्यूब पे CI चैप्टर ओपन करेंगे, और चैप्टर ओपन करने के बाद वहाँ का फिर से डिटेल शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर से बुक उठाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमारा CI का जो था अब हम यहाँ से वो उस टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब सेकेंड टाइम पर हम मॉक लगाते हैं या टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो एक अच्छा स्कोर फिर से बनने लगता है। तो ये हमेशा ये ना सोचा कीजिए कि यार मुझे इस क्या है चैप्टर पे या मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पर मॉक दे रहा हूँ, और मॉक अगर इस सब्जेक्ट में आपका स्कोर है वो बहुत डाउन आ रहा है, तो वो ये डाउन आ रहा है तो ये आप अपने आप पे खुश हो जाइए कि यार चलो अच्छा है कि मेरा मॉक में डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ों को सुधारना चाहिए, इस चीज़ों को सुधार के चलना चाहिए। अगर टाइम हो तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको अच्छा ही करना, ठीक है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट होके रहना है आप लोगों को। तो ये चीज़ें थी कि मैंने इस RS अग्रवाल से स्टडी की, और उसके बाद RS अग्रवाल के बाद फिर मैंने छोटी छोटी बुकें हैं वो लेना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने किरण लाने के बाद फिर मैंने इसको भी पढ़ा। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप अगर एक बुक से अच्छा स्कोर करने लगे तो दूसरा बुक भी, दूसरे प्रकाशन की, दूसरे राइटर की बुक भी लेनी चाहिए, वहाँ से भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर अलग टाइप का दिया गया वहाँ पर अलग, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है हमारा भर्ती बोर्ड जो होता है हर एक राइटर को देख के चलता है, और वहाँ से देखता है कि कौन से राइटर की बेस्ट जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हमारा एग्ज़ाम पे रखना बेस्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैंने 4 से 5 राइटरों को पूरी तरह से पढ़ा और अच्छा स्कोर तभी से करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आपको टेबल मजबूत करनी चाहिए, मैंने टेबल मजबूत किया था। टेबल ही एक बेसिक आपका लेवल होता है, टेबल है, कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं 3D 2D वाले, इसको देखना है। उसके बाद आप लोगों का आगे का सफ़र है शुरू करना है। और आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको कोई भी चैप्टर एक उठाना है, चैप्टर को सर्च करना है यूट्यूब पर। मैंने यूट्यूब से ही स्टडी पूरी की है, मैं कभी भी बैच नहीं लेती थी। अब जब मैं स्टडी एक प्रॉपर एग्ज़ाम की करने लगी कि मुझे इस एग्ज़ाम का टारगेट रखना है, मुझे ये एग्ज़ाम की क्या करना है, मतलब अब मुझे इनसे सारे मतलब सब्जेक्ट वगैरह चाहिए, तो मैं बैच लेना उचित समझा।
लेकिन अगर बात करते हैं एक सब्जेक्ट की, तो मैंने यूट्यूब से ही अपना कंप्लीट किया। तो पूरी मैंने यूट्यूब से ही इसको पढ़ा है मैथ को, और यूट्यूब से पढ़ने के बाद मैंने बुक उठाई है, और जितना हो सके मैथ पे, जितना भी हो सके तो उससे प्रैक्टिस पे लेना है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ उतना ही स्ट्रांग होते जाएगी, ठीक है। और कभी भी मैथ आप अकेले नहीं पढ़ सकते हो। मैथ में आपको एक गाइडर की, एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है मैथ में। जब आप एक टीचर को चाहिए ही चाहिए मैथ पे पढ़ने के लिए। आप अगर एक बार किसी टीचर से आप अच्छा सा पढ़ने लग जाओगे और आपकी एक बार मजबूत होगी, तो वो जीवन सुधार देगी आपके। फिर उस पर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मुझे 10 बार ये चीज़ों को वो करना है। तो जितना हो सके उसको उतना ही प्रैक्टिस करते जाइए। जितना लगाओगे, जितना रफली वर्क करोगे, उतना ही वो आपको अच्छा वर्क स्कोर देगी मैथ। तो ये चीज़ें होती है। मैंने रिवीजन किया, इतना मतलब प्रैक्टिस किया है कि मैंने एक दिन मैंने गिना हुआ था, तो मेरे 14 से 15 जो हैं मेरे रजिस्टर हैं वो रफ निकले 1 ईयर के अंतर्गत। मैंने इतना उसको किया था, और इतने मोटे मोटे मैं रफ लेती हूँ कि पूछो ही नहीं। मतलब दुकानदार भी कहता है कि ये रफ का करती क्या है। मतलब इतना मैं लाइक करने लगी अपनी मैथ को कि मैं जब भी मैथ का अगर किसी एग्ज़ाम की स्टडी करती हूँ और देना होता है जब मुझे मॉक वगैरह, तो मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ कि भाई मैथ है कि नहीं है। मैथ को मुझे सबसे पहले करना है। मेरे को दिमाग मेरा क्या हो जाता है, वहाँ से पॉजिटिव हो जाता है कि मुझे मैथ करना है। तो ये चीज़ें होती है। आपको ऐसे लगन में, ये नहीं कि मैथ से डरना मत, कभी भी मैथ, जब भी एक बार मैथ आ जाएगी ना, तो जीवन में आप लोग उसको छोड़ोगे ही नहीं। यही कहोगे कि ये मैथ कहाँ है, उसको पहले करूँगी मैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिस लेते जाओ। जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है तो उसको चाहे 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से उसके क्वेश्चनों को समझना है। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, एक बार उसको आप समझ जाओगे ना, तो एक शॉर्ट तरीके से आप खुद कर लोगे, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप 10 लाइनों का क्वेश्चन करोगे, उसके बाद जब दोबारा आप खुद से करोगे तो वो 2 लाइन पे ही आप कर डालोगे। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आप खुद से वो उस क्वेश्चन को 2 लाइन पे एंड करोगे। ये होती है मैथ। क्योंकि आप शॉर्ट डालोगे ना, वो चीज़ समझ आ जाएगी। समझ आएगी तो भाई किसी को हमें बताना तो है नहीं है कि भाई ये चीज़ को मुझे सामने वाले को बताना है, मुझे तो शॉर्ट तरीके से उसका आंसर निकालना होता है बस। अब वैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ जाते जाते, कि मैं बचपन से ही मैथ में स्ट्रांग हूँ, और चाहे वो हाई स्कूल हो रहा हो चाहे इंटर रहा हो, मैं डिटेंशन भी हूँ मैथ पे। तो मैथ की बचपन से ही अपने जो रही है, कभी मेरा रोना नहीं रहा है। मैथ मेरी बचपन से ही स्ट्रांग है। और बात करते हैं जब मैं कंपटीशन पे आई, तो मैं आपको बताया ही कि मैं एक चैप्टर पहले क्या करती थी, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यूट्यूब पे सर्च करती और प्रैक्टिस करती, तो हमेशा उन बुकों से करती, उस बुक से करती थी, और एक अच्छा लेवल भी बनता गया, और आगे का सफ़र है वो जारी होता गया। तो ये चीज़ें हैं। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। और बस इतना ही था अपना मैथ का, और ज़्यादा कुछ मैंने इतना नहीं उसमें परेशान हुई हूँ। बस यही होता है कि रजिस्टर यहाँ होता है, जैसे मैंने कल भी बताया कि मेरे रजिस्टर यहाँ पर होते, तो मैं आपको वो दिखाती, जो शायद आप लोगों को देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, नोट्स जो होते हैं मैथ के इसी तरह से बनाए जाते हैं। इतना नहीं आपको करना होता कि यार मुझे रचना है, ना रटो ना रचो। वो ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करो, जितना रफ कर पाओगे करोगे, करते रहो। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जितना हो सकेगा मैं आपको लिए बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।